जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है फाइम क्लब के डे 197 में। और बहुत जल्द हम 200 की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक ग्रुप के दृष्टिकोण से बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि कोई इंसान अगर रोज सुबह जल्दी उठता है और अपने नित्य कर्म करता है तो आसान बात है, बट किसी ग्रुप के लिए साथ में मिलकर ये करना एक अपने आप में अच्छी उपलब्धि है। तो आप सभी को धन्यवाद और बधाई। आगे बढ़ते हैं। हम हैं दासबोध में, समास 2 में, और हम देख रहे थे उत्तम के लक्षण, उत्तम व्यक्ति के लक्षण, अच्छा व्यक्ति कौन है उसके लक्षण। तो यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई है। वो है कि गलत शब्दों का प्रयोग ना करे, किसी को गाली ना दे, तो ये उत्तम के लक्षण है। तो इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अपने ही कुल के लोगों को कम ना दिखाए कभी। जय श्री कृष्णा। ये बात बहुत जरूरी है। एक उत्तम व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति कभी भी अपनों को कम नहीं दिखाता। अपनों का जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करके रखता है, उसको बना के रखता है। तो काफी इम्पोर्टेंट बात यह है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे, है ना। तो हमेशा अपने लोगों को रिस्पेक्ट देना है, स्पेशली ग्रुप में, समाज में। उनको कमी नहीं दिखाना है। इनफैक्ट हम उनकी कमियों को संभाल कर ले सकते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो उत्तम के लक्षण में ये बात बताई गई है। दूसरी बात है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करता है उत्तम व्यक्ति, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, और खासकर अपने जिवलग लोगों से, यानी अपने करीबी लोगों से झगड़ा नहीं करते हैं उत्तम लोग। ओके। तो इसका अपोजिट ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने लोगों से प्यार करते हैं। प्यार करना अलग बात है और झगड़ा नहीं करना अलग बात है। तो उत्तम व्यक्ति प्यार भी करते हैं अपने लोगों से, उनकी केयर भी लेते हैं और उनके साथ झगड़ा नहीं करते हैं। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उत्तम व्यक्ति जो है वो किसी की ना उसकी पीठ पीछे निंदा नहीं करता। उत्तम व्यक्ति किसी की उसके पीठ पीछे निंदा नहीं करता। अब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ना। आसान नहीं है कि किसी के बारे में बिना टिप्पणी किए रहना, आसान नहीं है। पर यहाँ पे समझना जरूरी है कि कब हम फीडबैक दे रहे हैं। डायरेक्ट फीडबैक होते हैं, इनडायरेक्ट फीडबैक होते हैं। और अगर हम फीडबैक के लिए नहीं काम कर रहे हैं तो क्रॉस चेक करने के लिए भी कभी कभी हम बात करते हैं, है ना, कि क्या मैं सही हूँ, मैंने ऐसे कहा, मैंने वैसे कहा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके। तो आप फीडबैक दे सकते हो। मान लो मुझे रचित, यहाँ रचित और उसकी मम्मा दोनों का वीडियो ऑन है, तो मुझे रचित के बारे में कुछ फीडबैक देना है, तो मैं उसकी मम्मा से बात कर सकता हूँ। ये भी तो पीठ पीछे बात होगी, पर इंटेंशंस बहुत जरूरी है। इंटेंशंस बहुत जरूरी है। आसुरी आनंद लेने के लिए अगर कोई ये काम कर रहा है तो ये गलत बात है, गलत बात है। तो फीडबैक दो तरह के होते हैं, कृपया नोट करें इस बात को। एक होते हैं डायरेक्ट फीडबैक कि आप उस व्यक्ति को बात करो। दूसरा, कोई और व्यक्ति जो उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सके, उसके जीवन में प्रभाव डाल सके, ऐसे व्यक्ति को फीडबैक दो ताकि वो व्यक्ति काम करे। इसे इनडायरेक्ट फीडबैक कहते हैं। और ये फीडबैक है, पीठ पीछे बदनामी या उपहास नहीं है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फीडबैक देना गलत बात नहीं है, पर डेफिनेटली जिसे कहते हैं हम कि किसी की पीठ पीछे निंदा ना करे। आगे देखते हैं। एक अच्छा आदमी, एक उत्तम आदमी ना कभी भी सतोगुणों का साथ नहीं छोड़ता है। सतोगुणों का साथ नहीं छोड़ना एक अच्छा आदमी की निशानी है ना। तो इसके बारे में बात तब करेंगे जब सतोगुणों की चर्चा करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, जरा देखने का प्रयास करते हैं। सतोगुणी क्षमा चाहता हूँ, उत्तम आदमी जो होता है वो ऐश्वर्य से उन्मत्त नहीं होता। ऐश्वर्य से उन्मत्त नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, ऐश्वर्य कई प्रकार का होता है।
इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके। ज्ञान का ऐश्वर्य है, रूप का ऐश्वर्य है, शरीर का ऐश्वर्य है, संपत्ति का ऐश्वर्य है, कई सारी चीजों का ऐश्वर्य होता है। इवन मैं आपको बताता हूँ, एक्वेंटेंस का भी ऐश्वर्य होता है। एक्वेंटेंस का ऐश्वर्य यानी किसी के साथ करीबी होना, वो भी तो अमीरी है ना। जैसे मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं, वो स्वामी जो है श्री श्री रविशंकर जी, ओके, उनके करीबी है, डायरेक्ट एक्सेस है उनको, है ना। तो वो भी ऐश्वर्य है। तो जब भी अपने जीवन में कोई ऐश्वर्य आपको मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ करीबी है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ करीबी है, तो ऐसे कई सारे एक्वेंटेंस होती है, ये भी ऐश्वर्य होता है। पर नम्र बने रहना बहुत जरूरी है। ऐश्वर्य से उन्मत्त नहीं होता उत्तम व्यक्ति। आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मूर्ख के साथ दोस्ती नहीं करता और अंधेरे में हाथ नहीं डालता उत्तम व्यक्ति। जय श्री कृष्णा। अब मूर्ख के साथ दोस्ती और उसके परिणामों पे तो चाहे जितनी बात करे कम है ना। बराबर है, चाहे जितनी बात करे कम है मूर्ख के साथ दोस्ती पे। तो उत्तम व्यक्ति मूर्ख के साथ दोस्ती नहीं करता, है ना। अदरवाइज उसका बैड लक हो जाएगा, मेरी गलती तो कुछ नहीं और फंस गया। तो कृपया इस बात के प्रति सजग रहे। गलत लोगों के साथ दोस्ती उत्तम व्यक्ति नहीं करता है। और यहाँ पे और एक बात कही जिस पे थोड़ी सी बात तो बनती है, और वो बात है, अंधा रात कभी हाथ घालू नये, मराठी में लिखा है। तो अंधेरी जगह पे उत्तम व्यक्ति कभी हाथ नहीं डालता। अब तो ये पुराने जमाने की बात है जब लाइट्स नहीं हुआ करते थे। अभी तो देखिए सुबह के 5 सवा 5 बजे है और हम जगमगा रहे हैं सब लोग, है ना। तो पहले बहुत जान का डर होता था अंधेरी जगह पे जाना। इवन नाइट ट्रैवल अलाउड नहीं था या रिकमेंडेड नहीं था। अब ध्यान से सुनिए, इसकी दूसरी बाजू भी है। अंधेरे में हाथ डालना नहीं चाहिए मतलब क्या, इसकी दूसरी बाजू क्या हो सकती है। अंधेरा मतलब ऐसी जगह जहां आप देख नहीं सकते आगे क्या है। तो भगवत गीता में अर्जुन को गुडाकेशन कहा गया है, वह जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त की है। एवं युक्तः गुडाकेशन ऋषिकेशन परन्तप सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। है ना। तो ऐसा एक श्लोक है कि ऋषिकेश और गुडाकेश दोनों ने वो रथ को लेके सेना के मध्य में चले गए। गुडाकेशन यानी अज्ञान पे विजय प्राप्त किया हुआ, समझने की बात है। तो अंधेरे में हाथ नहीं डालना मतलब क्या है, कृपया नोट करें। जब तक आप श्योर ना हो किसी कार्य में ना जाए। ओके, परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, परफेक्शन गलत है। श्योर ना हो यानी अगर किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको पहले जान लेना चाहिए, अज्ञान का अंधेरा नहीं हो, है ना। नहीं तो आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, आपको उसकी जानकारी नहीं, फिर लॉस हो गया। तो ये अंधेरे में हाथ डालने जैसा है ना। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। कई सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, है ना। एक दो दिन सीखते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, पैसा डालते हैं, और पता चला कि साल 2 साल की सेविंग गायब कर दी। और फिर बोलते हैं यार कोई मजा नहीं आया, है ना, मैं जो भी शेयर लेता हूँ नीचे जाता है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अंधेरे में हाथ डाल रहा है ना। बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं अपने जीवन में या फिर करियर में चुनाव करते हैं अलग अलग चीजों का। अब मैंने तो ऐसे बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, अदरवाइज अपने ही ग्रुप का एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसने 11th में साइंस केवल इसलिए लिया क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड साइंस ले रही थी। जय श्री कृष्ण। जबकि उसके भाषा के मार्क्स अव्वल थे, है ना। है, थे क्यों है। और उसका रिपोर्ट भी आया था हमारे हाथ में, हमने उसको रिकमेंड भी किया कि बेटा आप लैंग्वेज में काम करो, आप भाषा पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो। और वो अभी गणित और विज्ञान के काम कर रहे हैं। हंसने के लिए धन्यवाद, कुछ लोगों को कुछ पता चल गया, घर की ही बात है अपनी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अंधेरे में हाथ डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, पर जब बड़े काम होते हैं ना, बड़े काम होते हैं तो प्रॉपरली स्टडी करनी चाहिए, स्टडी करके आगे जाना चाहिए। अभी ये जो केस मैंने एग्जांपल दिया ना, मजाक मजाक में, घर की ही बात है ना।
मैं ये नहीं कहता कि यहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, यहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक मार्ग है जहाँ पे आप 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हो और दूसरे मार्ग पे कम से कम 15 पे जाओगे, तो कहाँ जाओगे आप? जय श्री कृष्ण। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार अंधेरे में हाथ डालना ना हमारे यहाँ अरेंज मैरिज में बहुत बार हो जाता है, है ना? पता नहीं कौन है, कब है, पर पुराने जमाने के लोग काफी अच्छा सर्वे कर लेते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे मेरे दादाजी ने बात बताई थी, दादाजी ने। तो पता नहीं, शायद मैं चौथी कक्षा में रहा हूँगा ना, चौथी कक्षा में, यानी आप सोच सकते हो एक छोटा सा बालक था मैं। ओके। तो शादी की बात चल रही थी और किसी ने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, शादी की बात चल रही थी और किसी ने कहा कि गांव के पास एक बड़ी नदी है, ध्यान से सुन लेना। शादी की बात चल रही थी और किसी ने कहा, दादाजी भी थे हमारे, और पता नहीं, मेरे को तो ऐसे उठा के लेके गए थे, चौथी का बच्चा, है ना, शादी की बात में मैं क्या करूंगा। बट किसी ने कहा कि गांव के बाजू से बड़ी नदी जाती है और ये जो लड़का है उसके द्वार में औदुंबर है, औदुंबर, उम्बर का पेड़ है, तो यहाँ मेरी लड़की कभी भूखी नहीं सोएगी। ध्यान से सुनना, अब ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त गरीबी बहुत हुआ करती थी जमाने में। पानी भरने में लोग दिन में 2-2 3-3 घंटे लगा देते थे, अभी की जैसा नहीं 24 आवर्स वाटर सप्लाई। तो जिस गांव में पानी की कमी है, प्लीज नोट करें, जिस गांव में पानी की कमी है वहां पे महिलाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी पानी मैनेज करने के लिए। पानी लाना, यानी मैंने देखा है बहुत सारी भगिनियों को, माताओं को, उनका जीवन ही आधा जीवन पानी भरने में गया है। तो बड़ी नदी है मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, है ना? अदरवाइज देखो, घर संभालना तो महिला की जिम्मेदारी है ना? अगर मान लो अभी तो गैस खत्म नहीं होता, वो पाइप्ड गैस है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी होगा शायद, है ना? बट किसी जमाने में सिलेंडर या इवन रॉकेल खत्म होता था। नए बच्चों को तो पता नहीं रॉकेल क्या चीज है ना? घास तेल बोलते थे उसे, घास तेल, किसी जमाने में ना, या ऐसा कुछ। तो वो खत्म हो जाता था, तो महिलाओं को मैनेज करना पड़ता था, कभी पड़ोसी से, कभी इधर से, कभी उधर से, है ना? तो मैंने दादाजी को पूछा, ये क्या है, शादी करने आए लड़के को देखो। तो बोले, लड़के को कम देखो, उसके घर को ज्यादा देखो, उसके परिवार को ज्यादा देखो। मैं बोला, ये क्या बात है, नदी देख रहा है, कोई कोई औदुंबर का वृक्ष देख रहा है। तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया, क्षमा चाहता हूँ, नाना जी ने बताया। मेरे दादाजी को तो मैंने कभी देखा नहीं, मेरे जन्म से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। नाना जी ने मुझे बोला, बेटा मैं बातें बताता हूँ तुमको, घर से पता चलता है, घर से पता चलता है कि यहाँ संस्कार क्या है। दूसरा, ध्यान से सुनना, ये आजकल मिसिंग है। उन्होंने मुझे बताया, घर से पता चलता है सपोर्ट सिस्टम क्या है, क्योंकि जीवन इतना 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 चंचल है कि कल क्या होगा पता नहीं। और जब परिवार अच्छा होता है ना, तो एक इंसान बदलने से किसी का भाग्य नहीं बदलता। कृपया इस बात को नोट करें। जब परिवार अच्छा होता है ना, तो एक इंसान के बदलने से किसी का भाग्य नहीं बदलता। तो होता है ना, ये देखो आजकल क्या हुआ है पता है? अब ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता कितनी रिलेवेंट है, बट पूना में 3 कोर्ट है, कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स, और पर कोर्ट ना 17 से 18 डेली डाइवोर्स केस आते हैं। डेली डाइवोर्स केस आते हैं, क्यों आते हैं पता है? घर में एक ही इंसान है, उससे नहीं बात बनी तो किसी से नहीं बनी, बोले मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। पुराने जमाने में यार, कभी कभी तो गिनना पड़ता था कि 50 लोगों ने खाना खा लिया, 3 बच्चे कौन है जिन्होंने नहीं खाना खाया, ढूंढो उसे बोले। एक घर में, यानी मुझे आज भी याद है जब हम छुट्टियों में मामा के घर जाते थे तो 14-15 बच्चे हम मिलते थे, है ना? 14-15 बच्चे। तो मेरी नानी लाइन लगा देती थी और खाली जगह देख के वो बोलती थी कि शायद 2 बच्चे कम है। लाइन पूरी भर गई ना, खाली जगह अगर दिख रही तो अरे ये कौन मिसिंग है, फिर ये बोलता है तेरे से छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तेरा दोस्त कौन है, फिर वो पता चलता था कि पंडित नहीं आया, ये बालाजी नहीं आया, है ना? उस जमाना था। तो 3 यहाँ पे बातें उन्होंने बताई थी मुझे कि घर देखो, अगर घर अच्छा है तो यहाँ पे कोई इंसान अकेला नहीं पड़ेगा, उनके मन की सुनने वाले, उनकी बाकी चीजें देखने वाले लोग होंगे, पानी की व्यवस्था है तो अच्छा होगा। और तीसरी बात, मैं तो अचरज में रह गया
मेरे नाना जी ने मुझे बात बताई थी कि किसी भी घर में इतनी बुरी हालत नहीं होती कि वहां नमक और चटनी ना मिले। मैं बोला ठीक है। अब इसका औदुंबर के वृक्ष के साथ क्या कनेक्शन है? औदुंबर यानी उम्बर कहते हैं मराठी में उसे। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसा वृक्ष है जिसको 12 महीना खाने लायक फल आता है। 12 महीना। तो जिसके द्वार में औदुंबर है वो भूखा नहीं सोता। और कुछ लोगों ने 1970s का, अर्ली 70s का अकाल देखा था, तो उनको पता था अकाल क्या होता है ना? तो क्या क्या थिंकिंग थी उस वक्त के लोगों की, है ना? और अमेजिंग साइंस था ये, जो कि अभी नष्ट हो गया है ना। इनफैक्ट साइंस के नष्ट होने पे भगवत गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है अध्याय 4 में, शायद मैं आपको सुना पाऊंगा। लेट मी चेक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने कहा ये जो बढ़िया सी परंपरा थी अपनी, वो कालखंड में नष्ट हो गई, समाज बदल गया। और अब वही पुराना ज्ञान, जरूरी ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आप सीख रहे हो इनमें से जो भी रिलेवेंट है लोगों को बताया कीजिए। इस ज्ञान की दुनिया को जरूरत है। वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स, है ना? इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कहाँ तक आए थे हम। तो अपने लोगों को कम नहीं दिखाता है, अपने लोगों से झगड़े नहीं करता है। आगे देखते हैं, सत्वगुण नहीं छोड़ता है, ऐश्वर्य से उन्मत्त नहीं होता है, अंधेरे में हाथ नहीं डालता है। यहाँ तक हम आ गए। आगे वाली बात, स्नान संध्या का कभी त्याग नहीं करता है उत्तम व्यक्ति। स्नान संध्या का कभी त्याग नहीं करता है। स्नान यानी क्या है? देखो हम लोग ना रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं। संध्या यानी क्या है? वर्तन है हमारा। तो स्नान संध्या को हम समझते हैं नित्य कर्म, अपनी जो ड्यूटीज है ना। देखो कभी कभी ना एक अच्छा डायलॉग है मेरे मुंह से निकल जाता है, अच्छे काम को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छे काम को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। मराठी में से कहते हैं चांगल्या कामाला सुट्टी नसावी। ये मैं बार बार कहता हूँ। और मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं छुट्टी नहीं लेता। अभी 3 साढ़े 3 साल हो गए मैंने छुट्टी नहीं ली। इवन मैं अगर कभी कभी फैमिली वैमिली टूर पे भी निकल जाता हूँ कहीं पे, तो उधर भी मैं मेरे नित्य कर्म मिस नहीं करता, है ना? तो कभी ये देखो, फैमिली वाला भी हूँ तो कभी कभी घूमने जाना पड़ता है, ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती है। पर वहां पे भी मैं मेरे नित्य कर्म नहीं छोड़ता, मेरी भगवत गीता में नहीं छोड़ता। सुबह उठकर मेडिटेशन करना, मेरे रिचुअल करना मैं नहीं छोड़ता। ओके। कई सारी चीजें होती जो मैं नहीं छोड़ता, और अच्छे काम को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो स्नान संध्या का जो रियल और डीप मीनिंग है वह यह है कि नित्य कर्म, जो भी आपके नित्य कर्म है उनको नहीं मिस करना है। अब भगवत गीता में एक शब्द आता है नियत नित्य कर्म, यानी आपकी ड्यूटी से एसोसिएटेड नित्य कर्म, उनको मिस नहीं करना चाहिए। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी का मतलब नौकरी नहीं, प्रोफेशन नहीं, करियर नहीं, बिजनेस नहीं, कर्तव्य। बहुत सारे लोग ना ड्यूटी को नौकरी मान लेते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में शब्द डाल दिया कि हाँ तुम ड्यूटी पे जा रहे हो, ड्यूटी पे जा रहे हो। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ओनली प्रोफेशन। तो सब लोगों ने वही पकड़ा, कर्तव्य का मतलब ओनली प्रोफेशन। बिजनेस ठीक से करे, नौकरी ठीक से करे, अरे बाकी कर्तव्य किधर है? लोगों के घर में आते ही बोलना चाहिए तुम ड्यूटी पे हो और तुम्हारी ड्यूटी अभी पिता की है, शुरू करो। इमेजिन कोई जॉब से वापस आया, बोले कहाँ कहाँ से आ रहे हो? ड्यूटी से। नहीं नहीं, ड्यूटी से नहीं आ रहे हो, एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी में शिफ्ट हो रहे हो, है ना? तो कर्तव्यों का पालन करना है। अभी कौन सी ड्यूटी है मेरी? उसको बोलना है पापा की। अभी तुम एक फादर हो, ड्यूटी पूरी करो। अभी तुम एक हस्बैंड हो, ड्यूटी पूरी करो। अभी तुम एक बेटे हो, ड्यूटी पूरी करो, है ना? इनफैक्ट कल हमने जिसे कहते हैं एनएलपी में ये सीखा कि वैल्यूज क्या होती है और अलग अलग समय पे क्या क्या वैल्यू रखनी पड़ती है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ रश्मि मैम, जिनसे हम ऑलमोस्ट कल रात 10 बजे से आगे तक हमारा डिस्कशन चल रहा था।
कि लाइफ की वैल्यूज क्या होती है, कैसे होती है। मुझे उम्मीद है आपने आपका होमवर्क किया होगा। धन्यवाद हाथ दिखाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि स्नान संध्या नहीं छोड़नी चाहिए, यानी नियत नित्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। आगे देखते हैं। आलस नहीं करना चाहिए। अब इस पे क्या बात करें, इस पे क्या बात करें ना। तो एक अच्छा आदमी, एक उत्तम व्यक्ति आलस नहीं करता है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरि कथा का श्रवण, कीर्तन और अध्यात्म निरूपण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हरि कथा, कीर्तन, अध्यात्म, कृपया नोट करें, ये भगवंत की भक्ति है। और अंग्रेजों ने ना इतना नुकसान कर दिया, हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान ये कर दिया कि गुरुकुल सिस्टम बंद कर दिया उन्होंने, है ना। तो हरि कथा का पठन, कीर्तन, आध्यात्मिक चीजों का जो से कहते हैं श्रवण और इसमें इन्वॉल्व होना, यही वो चीजें थी जहां पे समाज को संस्कार मिलते थे, है ना। तो एक बार मैं मंदिर गया था, फिर से एक बार, पता नहीं आज क्यों पुराने जोन में जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे आज भी याद है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हो, एक बहुत पुराना मठ है बसमत नाम के गांव में, जो कि मेरे मामा जी का गांव है, मेरी मम्मा का मायका। बसमत नाम का गांव है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक पुराना मठ है, बोधानंद मठ। और मैं तीसरी कक्षा में था जब मैं लिटरली रोज जाता था वहां पे, रोज जाता था, क्योंकि वहां पे कुछ भजन कीर्तन होते थे और हम उसके लिए नहीं जाते थे। उसके बाद प्रसाद बैठता था, तो हम प्रसाद खाने के लिए जाते थे। और वहां पे ना बहुत सारी सीनियर लेडीज आती थी, वो मोस्टली शीरा वगैरह ऐसा करके आती थी, तो हम वहां जाके बैठ जाते थे, है ना। तो एक बार, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत 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 पुरानी बात होगी ना, ऑलमोस्ट 30-35 साल पुरानी बात है और मैं छोटा भी था उस वक्त। तो मुझे वो आंटी का नाम याद नहीं आ रहा, बट एक सीनियर आंटी थी, उसने मुझे पूछा कि, मराठी में उन्होंने पूछा कि कीर्तन ऐकतोस उसका। अब हम तो फुल ड्रामेबाज, बोले कीर्तन सुन रहे हो? तो हाँ, क्या सुना बोले। तो मैंने बोला मुझे ज्यादा याद नहीं, बट मैंने सुना। तो उस दिन का जो कीर्तन था वो माँ बाप की स्तुति का कीर्तन था, और मुझे आज भी याद है। ध्यान से सुनना, कोई बात कितनी दिल पे असर करती है। तो उन्होंने कहा बेटा, आज के कीर्तन का सिंपल मीनिंग ये था कि माँ बाप दैवत। ओके, मतलब क्या, उस दिन जो भी उनका कीर्तन भजन चल रहा था, निरूपण चल रहा था, उस दिन उन्होंने एक बात सिखाई कि माँ बाप दैवत होते हैं, भगवान होते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, और कृपया मुझे माफ करें अगर किसी मॉडर्न व्यक्ति का या बड़े सिटी में रहने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाए, तो कृपया मुझे माफ करें। बट ये जो कीर्तन भजन, ये जो हरि नाम अध्यात्म की बातें जहाँ सुनी जाती है ना, ओके, वहां पे ये वैल्यूज, ये संस्कार बने रहते हैं, है ना। मैंने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट पढ़ी थी और मैं सोचने पे मजबूर हो गया, है ना। वो पोस्ट क्या थी, पोस्ट कुछ ऐसी थी कि किसी बिजनेसमैन के माता पिता, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं वो, वृद्धाश्रम में देखे जा सकते हैं बोले। किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के माता पिता आपको दिख जाएंगे, है ना। बड़े मैनेजर के माता पिता आपको दिख जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर के माता पिता आपको दिख जाएंगे, सबके माता पिता आपको, सब प्रकार के व्यक्तियों के माता पिता आपको आश्रम में दिखेंगे। एक किसान के माता पिता कभी आश्रम में नहीं दिखेंगे, है ना। अब देखिए, अब भी हम अगर हमारे गांव में जाते हैं ना, छोटा गांव जहाँ की आबादी 1700 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, उससे उतनी है या उससे कम है, वहाँ प्लीज नोट, ये डुप्लीकेट सोशल मीडिया नहीं है। वहाँ हर कोई हर किसी को जानता है, और कुल के नियम वहाँ इतने फर्म होते हैं, इतनी बार रिपीट होते हैं कि लोग सदाचार करते हैं, कुलाचार करते हैं, यानी कुल के नियमों का पालन करते हैं। और वहाँ सोसाइटी के जो नियम है वो सब फॉलो करते हैं अंडर सोशल इन्फ्लुएंस, है ना। तो आप देखिए, नियमों का पालन गांव में ज्यादा होता है ना। कोई भी नियम हो, शहर वाले बोलते क्या फर्क पड़ता है, देखने वाला कौन है, यहाँ कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। गांव में हर विधि सही तरीके से होती है ना।
अब इससे संस्कार होते हैं। और मेरा तो सपना है दोस्तों, मेरा तो सपना है ये 5M क्लब है या भगवत गीता वाला क्लब है या अलग अलग क्लब जो बन रहे हैं, हो सकता है इस माध्यम से हम एक दूसरे की तरफ देखें, एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाए, है ना, और ये संस्कारों को आगे बढ़ाए और शायद हो भी जाए। क्योंकि जब जिसे कहते हैं ना, अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा उससे 2-3 श्लोक आगे एक श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो भगवान आ जाते हैं। भगवान, चलो कोई मानता है भगवान को, कोई नहीं मानता, आपकी इच्छा है। बट जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं किसी कोने से धीरे से अच्छाई वापस आ जाती है और शुरू हो जाती है। इतना तो मानोगे, भगवान को मानो ना मानो, है ना। जय श्री कृष्ण। तो वही होने वाला है और शायद हम लोग इस बात का प्रचार करें, संस्कारों का प्रचार करें। और ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आज अगर बड़े सिटीज की बात की जाए ना, तो 70% ऑफ लोग, मैं पुणे की बात करता हूँ, है ना, पहले तो लड़कियां कहती थी तो कुछ नहीं लगता था कि माँ को मिलने जा रही हूँ। आज जब इकलौते लड़के कहते हैं ना माँ को मिलने जा रहा हूँ, बुरा लगता है यार, दिल टूट जाता दिल टूट जाता है ना। और खासकर जब वो वहाँ सीनियर सिटीजन हो, अकेली हो, बुरा लगता है यार। क्या ये प्रगति हम चाहते थे? सोचने वाली बात है ना, क्या ये प्रगति हम चाहते थे? नहीं। तो स्पेशली यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं उनको मेरी विनती है, हमेशा याद रखें, है ना, सबसे पहले जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी खुद की हेल्थ। इससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं, इससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं। जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी है हेल्थ। आपको खुद को फिट रखना है, फिजिकली और मेंटली, पहली प्रायोरिटी। इससे आगे कोई नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी इन लाइफ। क्योंकि जो इंसान हेल्दी है वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता है, और जो इंसान अनहेल्दी है वो परिवार पे बोझ बन जाता है। तो गलती से कोई अनहेल्दी हो जाए तो उसे त्याग ना करे उसका, पर सबसे पहली जिम्मेदारी जीवन की होती है, वो होती है हेल्थ संभालना। दूसरी जिम्मेदारी जीवन में, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है परिवार, है ना, जहाँ माता पिता आते हैं, शुरुआत वहीं से होती है ना। माता पिता की अगर कल्पना ना करे तो परिवार की कल्पना कैसे करे? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ये मेरा प्रिंसिपल रहा है। और शायद इसी प्रिंसिपल की वजह से एक बड़ी एमएनसी का वाइस प्रेसिडेंट बनते बनते मैं साधु बन गया। क्योंकि मैंने एक डायलॉग सुना था कि देयर आर ओनली टू प्रायोरिटीज इन लाइफ, देयर आर ओनली टू प्रायोरिटीज इन लाइफ, हेल्थ एंड फैमिली। All other important works are to ensure that first two are in place. Please note करें इस बात को। There are only two priorities in life. केवल 2 प्राथमिकता है जीवन में और कुछ नहीं। केवल 2 प्राथमिकता है, हेल्थ और फैमिली। और बाकी सभी जरूरी काम इसीलिए करने हैं कि ये 2 ठीक रहे। अब ध्यान से सुनिए, बाकी सभी जरूरी काम करने में ना लोग इसी पे कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं आजकल, है ना। क्यों आधे से ज्यादा समाज गोलियां खा रहा है बीपी शुगर की? क्यों इतना तनाव है? क्यों आजकल बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा, दादा दादी नाना नानी का प्यार नहीं मिल रहा? सोचने वाली बात है दोस्तों। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? तो एटलीस्ट यहाँ पे जो भी बच्चे, बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं इस सेशन में, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इवन जो बड़े हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि ये बातें बताएं, इसको आगे लेके जाए। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप मत बनो करोड़पति अरबपति, अरे बनो यार, 2-4 चंद्रमा खरीद लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट ये देखो आपके जीवन के चांद सितारे तो ठीक में है घर में, नहीं तो पता चला घर में अमावस्या चल रही है और बाहर सूरज चमक रहा है। नहीं चलेगा दोस्त, नहीं चलेगा, है ना। तो इस बात के प्रति हमेशा सजग रहे, हमेशा सजग रहे। और जैसे मान लो मेरी बेटी है निशा, ये सेशन में अभी, चलो वो शाम को देखेगी इस सेशन को एग्जाम के बाद, है ना। तो उनको तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपके 2 परिवार होंगे और दोनों इक्वल होंगे, है ना।
तो ये बात को भी समझते, इसके प्रति भी अवेयर रहते, और ये प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए, वो बोलते हैं ना, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे आई है। तो ये दो बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें बाकी काम करने हैं जीवन में, है ना? नहीं तो मतलब नहीं है दोस्तों। जीवन छोटा है, गतिमान है और मूल्यवान है। तो इन बातों को समझते हैं और अकॉर्डिंगली काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बताओ ना, चांद पे कुछ लोग चले गए, कोई पहला गया कोई दूसरा गया, नाम आपको एक का याद है दूसरे का याद नहीं, क्या फर्क पड़ता? रोज सुबह थोड़ी उसको कुछ 50 रुपए भेज के दिन की शुरुआत करते हो आप, है ना? ये देखो, सफलता रिलेटिव होती है, सफलता रिलेटिव होती है, और सफलता इंस्पायर करने के लिए होती है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए होती है। प्लीज नोट करें इस बात को। पर सच्ची सफलता वही है जो घर पे सफल हो, है ना? क्या फायदा, मैं ऐसे बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर को जानता हूँ जो रिलेटिवली यंग एज में मर गया अनहेल्दी होने से, ड्रग खा खा कर वगैरह वगैरह। आपको भी शायद पता होगा, एक जमाने में ग्रेट ऑफ फुटबॉल हुआ करते थे, है ना? बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, तबीयत छोड़ गई, मैनेजर छोड़ गए, माता लक्ष्मी छोड़ गई, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो कृपया अपनी प्राथमिकता की तरफ हमेशा प्राथमिकता के प्रति हमेशा सजग रहे। तो ये तीन चीजें जो है, हरि भक्ति, कीर्तन और अध्यात्म, इसका श्रवण करना चाहिए। ये केवल यही है जो हमें जीवन की सच्चाई के बारे में बताता है। यस सर, आपने जो टाइप किया वो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। देवाचा नवस फेडण्यास चुकू नये। वाह, क्या बात कही है, जय श्री कृष्णा। अगर आप भगवान को कोई नवस करते हो, नवस करना यानी हिंदी में क्या कहते हैं, कि मान लो प्रभु के चरणों में अगर आपने कोई प्रार्थना कर ली, कभी कभी लोग प्रण करते हैं ना, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो उसको पूरा करने से कभी न चूके। अब बहुत सारे लोग इसको अंधश्रद्धा मानते हैं, प्लीज नोट करें, बहुत सारे लोग इसको अंधश्रद्धा मानते हैं। और ध्यान से सुनिए, आपका अंदर वाला जो होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल होता है। ये साइकोलॉजी है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवांस साइकोलॉजी है। आप जब किसी को कोई शब्द देते हो और दिल से शब्द देते हो और पूरा नहीं करते, तो अंदर बेचैनी बनी रहती है, अंदर बेचैनी बनी रहती है। और उस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए हमें हमारे कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। तो कमिटमेंट, है ना, यहाँ सलमान खान बन सकते हो आप। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, बन जाओ, अपना क्या जा रहा है ना? क्योंकि अगर आप किसी को कुछ कमिट करते हो और बाद में कल्टी मारते हो ना, तो आपका, भले ही वो आदमी आपको शायद याद करे ना करे, भूल जाए, जीवन में मिले ना मिले, आपका अंदर वाला ना रोज आपको पूछता है कि भाई तूने प्रॉमिस किया था, है ना? यस। अब दूसरी बात है, आपने शब्द दे दिया और पूरा किया, अंदर वाला बोलता है यस, तू सच में सच्चा इंसान है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और ये सब साइकोलॉजी है जिसे पहले यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, शायद आज से, पिछले संडे मैंने एक वेबिनार लिया था, उसमें एजुकेशन रिलेटेड वेबिनार था, कि 1905 तक 5-6% ही लोग एजुकेटेड थे हमारे, 1905 की बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कब की है, 1600 की है ना? तो उस वक्त पढ़े लिखे इंसान ही नहीं थे, तो उनको समझाने का यही तरीका है कि भाई, सच्चे मन से अगर कोई बात बोल दी, किसी को शब्द दे दिया, तो पीछे नहीं हटने का। और अनपढ़ लोग ज्यादा मानते थे इस बात को, है ना? तो जैसे मान लो भगवान राम की बात है, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या है, कमिटमेंट है, फॉलो करनी है। अब ध्यान से सुनिए, अनपढ़ लोगों को, जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, है ना, जब लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको समझाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था, स्टोरिया सुनाओ और भगवान का नाम बताओ, भगवान का नाम बताओ, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो
आखिरी के 2-4 पॉइंट है, शायद हम आज कंप्लीट कर पाए। जीव हत्या ना करें जब बारिश हो रही है या फिर गलत समय पे कहीं ना जाए, है ना। तो ये पुराने जमाने में रिलेवेंट था कि बारिश हो रही है या गलत समय पे कहीं ना जाए। आज के जमाने में भी इसका रिलेवेंस है ना, कि जब भी आप जर्नी करो तो प्लान करो क्या समय आपको अनुकूल है, क्या समय अनुकूल है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी समर सीजन आएगा, गर्मी के दिन आएंगे, तो हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदल जाएगा, है ना। कूलर चालू होंगे या एसी चालू होंगे, पंखे बंद हो जाएंगे, उनको छुट्टी मिल जाएगी, है ना। तो कई सारा हम एडोप्टेशन करते हैं, बराबर है। तो जीवन में भी यही होना चाहिए कि हमें सही प्लानिंग से आगे बढ़ना है, सही प्लानिंग से आगे बढ़ना है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब ये तो अपनी अपनी बात है ना। अगर आप शेर हो तो आपको जीव हत्या तो करनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात किया है कि जानवर भी ना बिना वजह किसी को नहीं मारते। और इंसान के लिए जीव हत्या क्या है पता है? इंसान के लिए जीव हत्या ये है कि अपनी बातों से किसी को हर्ट कर देना। प्लीज नोट करें, अपनी बातों से किसी को आहत करना, ये जीव हत्या है ना। किसी का दिल तोड़ना जीव हत्या है। ओके, अब मूवीज वाला दिल तोड़ना नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे वो वाला है। सच्चे जीवन में यानी जो हमारे चहेते लोग हैं, हमारे केयर टेकर हैं, उनको हम कभी कभी फंसा देते हैं, उनका दिल तोड़ देते हैं, उनको आहत कर देते हैं। ये जीव हत्या है, ये पाप है ना। तो इसके प्रति भी सजग रहे और ध्यान से सुनना, ये कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखा गया है यहाँ पे, ताकि लोग डरे ये काम करने से, है ना। तो सबसे बड़ा तो पाप वही होगा कि आप अपनों का दिल दुखा रहे हो। आगे बढ़ते, जय श्री कृष्ण। सभा या फिर मीटिंग देखकर गड़बड़ ना करें। अब इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारे लोग जीवन में पीछे इसीलिए रह जाते हैं कि वो जब अपॉर्चुनिटी आती है बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने की तो डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, तैयार रहे, ताकि जब अपॉर्च्युनिटी आए तो आप सभा, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला सभा गाजवली, है ना, बोले मैदान मार के आ गया। बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उत्तम व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। उत्तम व्यक्ति क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, ताकि वो सभा में जब बोलने का मौका मिले तो जीवन में आगे बढ़ सके। वाह। तो धैर्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहा है, धैर्य, है ना। तो भगवत गीता अध्याय 18 में धृति पे बहुत बातें की गई है, धैर्य पे बहुत बातें की गई है। तो वो एक समझते हैं। दूसरी बात, गुरु बिना रहना नहीं चाहिए और हल्की जाति का गुरु नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। इस बात पे तो बात बनती है ना। गुरु बिन नहीं रहना चाहिए। तो आपको तो पता है, आगे बढ़ना है तो गुरु चाहिए, है ना। गुरु क्या कर सकते हैं पता है आपको? तो हमने गुरु की स्तुति बहुत देखी शुरुआत में, भगवान की स्तुति के बाद गुरु की स्तुति थी ना इस ग्रंथ में। तो गुरु का अपना महत्व है, हल्की जाति का गुरु नहीं करना चाहिए। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनते हैं, बहुत सारे लोग ना इसको गलत तरीके से होता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13, वो क्या है मैं आपके लिए पढ़ने का प्रयास करता हूँ। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। एक मिनट, मुझे मिल जाएगा तो का मिलेगा, कहाँ जाएगा, हाँ। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तार अपि माम विद्यम कर्तारः अव्ययम। जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने बताया कि मैंने वर्णों की रचना की, गुण और कर्मों से उनको विभागा है ना। तो नीची जाति का गुरु होना नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि आपका जो लेवल है, बौद्धिक लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, आध्यात्मिक लेवल है, उससे नीचे के लेवल का गुरु नहीं होना चाहिए आपका, है ना। यानी अगर कोई पढ़ा लिखा है, बुद्धि के उपयोग से काम कर रहा है, तो उसका गुरु कोई वर्कर नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो, है ना। तो हाइयर इंटेलेक्ट का देखो, इंसान क्या और जानवरों में फर्क क्या है? इंसान बुद्धि यूज कर सकता है ना।
इंसान बुद्धि बुद्धि है इंसान के पास, तो हाइयर इंटेलेक्ट का गुरु होना चाहिए। अब ध्यान से सुने, समय के साथ साथ अपना गुरु अपग्रेड करना भी जरूरी है। जय श्री कृष्ण। अगर इस बात को समझोगे तो बहुत कुछ समझोगे, है ना। जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आगे जाता है तो आपको एक हाइयर लेवल का गुरु चाहिए जीवन में, है ना। तो ये बात के प्रति भी सजग रहे। जैसे हम स्टैंडर्ड बदलते तो है ना, प्राइमरी में अलग टीचर, केजी में अलग टीचर, सीनियर में अलग टीचर, हायर सेकेंडरी में अलग टीचर, कॉलेज में अलग टीचर होते हैं ना, और उनके कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होते हैं। मान लो किंडरगार्टन के टीचर, चलो प्यारी सी बात करने वाली, स्टोरियां सुनाने वाली किसी भी लेडी को शायद जॉब मिल जाए। प्राइमरी में थोड़ा कम ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकल जाए, सेकेंडरी में हाँ ये चाहिए ABCD, इतना एक्सपीरियंस ये है। कॉलेज में जाओ तो बोले और उसको थोड़ा सा, सीनियर कॉलेज में पढ़ाना है तो पढ़ाने वाला PhD तो चाहिए, या फिर 5-10 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, हाँ या ना। तो ये बात होगी, गुरु की भी पात्रता होती है ना। और अपने से हाइयर इंटेलेक्चुअल ताकत का गुरु होना चाहिए, ताकि वो हमें गाइड कर सके, है ना। अब दिया सूरज को क्या रोशनी देगा, दिया सूरज को क्या रोशनी देगा। तो हमेशा ये बात के प्रति सजग रहे, है ना। आदत पड़ गई इसलिए, अगर कोई मान लो किसी की फेवरेट टीचर है, जैसे मेरी बेटी है और उसकी टीचर काफी फेवरेट है, 5वीं वाली, ऑनलाइन भी अच्छा सिखाती है। अब अगले साल अगर वो बोलेगी 6ठी में जाएगी और उसी टीचर से सीखेगी तो प्रगति नहीं होगी जीवन में। तो गुरु अपग्रेड करने जरूरी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने गुरु को त्याग दे, उनका सम्मान करना जीवन भर हमारे नियत नित्य कर्म है। आगे बढ़ते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो उत्तम व्यक्ति ये याद रखता है कि ये जीवन नश्वर है। जब सब ठीक है ना, सब ऐश्वर्य जीवन के मिल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कई बार लोग भूल जाते हैं कि मैं यहाँ टेम्पररी हूँ, बस में बैठा हूँ। उत्तम व्यक्ति कभी इस बात को नहीं भूलता कि आए हैं कुछ समय के लिए, जर्नी करेंगे और उतर जाएंगे अपना स्टॉप आने के बाद। इससे नम्रता बनी रहती है, ग्रेटिट्यूड बना रहता है। आगे देखते हैं, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस पे तो भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा है, आप ही जानते हो। आखिरी वाला पॉइंट है, आखिरी वाला पॉइंट है, अपकीर्ति कभी नहीं होने देनी चाहिए। यानी अपने सम्मान को उत्तम व्यक्ति कभी कम नहीं होने देता, सम्मान को सम्मान बढ़ेगा, इसके लिए वो जिसे कहते हैं ना सततम, यानी कंटिन्यूअस कार्य करता रहता है। तो उत्तम व्यक्ति के ये भी कुछ लक्षण है कि अपने सम्मान को वो बढ़ाता है, ओके, अपमान हो जाए ऐसी कोई कृति उत्तम व्यक्ति नहीं करता है ना। तो इसी के साथ ही उत्तम व्यक्ति के लक्षण यहाँ पे पूरे हुए। आप सबने मुझे साथ दिया, है ना। ऑलमोस्ट हमने जिसे कहते हैं कि 4 घंटा तक उत्तम व्यक्ति के लक्षण सुने, 4 से 5 घंटा। मुझे उम्मीद है इससे आप कुछ सीखोगे, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ और जीवन में इसका यूज करेंगे। अब कुविद्या लक्षण कल से शुरू करेंगे, कुविद्या लक्षण, है ना। तो अभी वहां पे भी 40 पॉइंट बताए गए हैं, तो हो सकता है अगर हम 5-7 रोज कवर करें तो 4-5 दिन में वो भी कवर हो जाएगा और उसको हम यूज करेंगे, है ना। तो इसी के साथ ही धन्यवाद है, आते रहिए, मिलते रहिए और आगे बढ़ते हैं। उसने भी अलार्म लगा दिया, 5:45 हो गया, अभी बस हो गया, बोले अभी मेरी बात करने का समय आ गया, आप चुप बैठो, है ना बेटा, थोड़ा रुको। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। हम फेसबुक वालों से विदा लेंगे अभी। यस, तो आते रहिए, मिलते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।